सजदा सहव के बारे में पढ़ेंगे। सहव कहते हैं गलती को, जो इंसान से कोई गलती भूल कर हो जाती है तो उसको सहव कहते हैं। और सजदा कहते, सजदा जो आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर जब हम अपनी पेशानी रख कर सजदा करते हैं, ये जो है अल्लाह के सामने झुकना, उसको सजदा कहते हैं। लेकिन सजदा सहव का मतलब ये होता है कि भूल से जो चीज़ हम हो गई है उसके बदले में जो हम सजदा करते हैं उसको सजदा सहव करते हैं। और ये कब होगा? मिसाल के तौर पर नमाज में आदमी कोई रकात छोड़ दे, ठीक है, और या जो है कोई सजदा आदमी ने छोड़ दिया है, या कोई रुकन भूल गया आदमी, या कोई रुकन उसने जो है वो ज़्यादा कर लिया है, और नमाज मुकम्मल जो है करके 2 सजदे आदमी करे, और 2 सजदे करके फिर उसके बाद जो है वो सलाम आदमी फेरे। इसी तरीके से मैंने बताया था कल कि जो नमाज के वाजिबात हैं जिनकी ताकीद है, अगर उनको कोई छोड़ देता है तो उनके छोड़ने की वजह से भी आखिर में जो है वो हमें सजदा सहव करना। मिसाल के तौर पे जो 4 रकात वाली नमाज है या 3 रकात वाली नमाज है और दरमियान में तहियात किसी को पढ़ना था, तशहुद पढ़ना था, वो तशहुद आदमी पढ़ना भूल गया है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे कि नमाज ख़त्म होने से, सलाम फेरने से पहले वो 2 सजदे जो है करे और उसके बाद जो है सलाम फेर दे, और इंशाअल्लाह ये उसका जो उसने गलती की है वो उसका इजाला हो जाएगा और इंशाअल्लाह उसको नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और ऐसे ही आपने जो है कभी 4 रकात वाली नमाज थी और आपने 3 पढ़कर सलाम फेर दिया है, या जो है आपकी 4 रकात वाली नमाज पढ़नी थी आपने 5 पढ़ दी हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप सजदा सहव कर सकते हैं। अगर कम है तो आप 1 रकात ज़्यादा करके सजदा सहव कर लें, और अगर आपने 1 रकात जो है वो ज़्यादा कर ली है तो आप सजदा सहव कर लें, तो वो रकात इंशाअल्लाह आपकी जो है नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी, और वो 1 रकात जो आपने ज़्यादा पढ़ी उसका अजर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो बाद में आप 2 सजदे करोगे, ये 2 सजदे जो है 1 रकात के मुकाबले में हो जाएंगे, तो वो 2 रकात समझो आपकी नफल में शामिल हो जाएंगी। हदीस उसकी इस तरीके से है जो सही मुस्लिम के अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा शक्का अहदुकुम फी सलातिही फलम यदरी कम सल्ला सलासन अम अरबा, कि जब आप में से कोई नमाज के अंदर भूल जाए और वो उसको ये ना पता हो कि कम सल्ला सलासन अम अरबा, कि उसने 3 रकात पढ़ी हैं या 4 रकात पढ़ी हैं, तो फरमाया फलयतरह शक वलियबनी अला मस्तयक़न, शक को दूर कर दे और शक के ऊपर ना जाए, बल्कि जो है वो यकीन के ऊपर जाए। उसको यकीन है कि मेरी 3 रकात हुई है तो 1 रकात और पढ़ के सजदा सहव कर ले, और अगर उसको यकीन है कि मेरी जो है वो 4 रकात हो गई हैं और 5वीं मैंने इजाफा कर दिया है, तो फिर जो है वो सजदा सहव कर ले आप। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा यस्जुदु सजदतैन क़ब्ल अन युसल्लिम, कि वो आदमी, अगर आपने ऐसा हो गया कि आप भूल गए हैं तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, आप 2 सजदे कर लें सलाम फेरने से पहले। फ़ाइन कान सल्ला खम्सन शफ़अन लहु सलातहु, और अगर जो है उसने जो है 5 रकात पढ़ ली हैं तो ये जो 2 सजदे आप बाद में करेंगे, गोया कि ये आपकी जो है समझो कि 2 रकात बन जाएगी। आखिरी 1 रकात जो आपने इजाफी पढ़ ली है और 2 सजदे जो आप करेंगे तो समझिए ये 2 रकात होगी मिलके, और बाकी जो 4 रकात आपकी हैं वो भी इंशाअल्लाह सही होगी इस सजदा सहव से। वाइन कान सल्ला इतमामन लिअरबइन कानता तरगीमन लिश्शैतान, और अगर आपने जो है 4 ही रकात आपने पढ़ी थी लेकिन आपको शक था और आपने भूले से जो है वो सजदा सहव कर लिया, हकीकत में 4 ही आपने पढ़ी थी लेकिन फिर भी आपको शक था कि शायद मैंने जो है वो ज़्यादा पढ़ ली है, तो फिर आपने सजदा सहव कर लिया, तो ये सजदा सहव जो है वो शैतान के को ज़िल्लत का बाइस बनेगा, शैतान के लिए ये ज़िल्लत का बाइस बनेगा और आपकी नमाज जो है वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। ऐसे ही इमाम के पीछे अगर मुक्तदी से कोई भूल हो जाती है, इमाम नमाज पढ़ा रहा है और उसके पीछे जो है मुक्तदी अगर कोई अपनी तरफ से भूल कर देता है, तो ऐसे में मुक्तदी को सजदा सहव करने की ज़रूरत नहीं है, इल्ला ये कि अगर इमाम भूल गया तो अब इमाम जो है वो सजदा सहव करता है तो साथ में जो पीछे मुक्तदी हैं उनको भी सजदा सहव जो है वो करना है, इसलिए कि इमाम की मुताबत उनके लिए वो जो है वो ज़रूरी है। और क्योंकि इमाम के मुक्तदी की नमाज जो है वो इमाम की नमाज के साथ मरबूत है, तो इसलिए वो इमाम के साथ जो है वो सजदा सहव करेगा। तो ये सजदा सहव के मुख्तसर मसाइल थे जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए हैं, लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल या कोई बात है तो वो इंशाल्लाह आप यहाँ पे लिख सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं, तो बाद में इंशाल्लाह उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। आप जो दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।